नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम आपके सामने छोटी सी हार्वेस्टिंग और हार्वेस्टिंग के ही माध्यम से आप लोगों के कुछ सवालों के जवाब भी लेंगे। लेकिन सबसे पहले मैं आपसे ये बताना चाह रही हूँ कि देखिए, हाल ही में जो हमने अपने टेरेस का अपडेट दिया था और अपडेट के साथ में ही सहतूत के पौधे की हमने पूरी कटिंग करी थी और साथ में ही कुछ सहतूत के पौधे भी लगाए थे। और आप देख रहे हैं कि ये सहतूत का पौधा इस साल बिल्कुल भी रुकने का नाम नहीं है। फिर से ये देखिए, इसमें फल जो है वो बहुत अच्छे हमारे आ गए हैं। और इसमें ही जो मैंने एक मिर्च का पौधा लगाया था, और वो देखिए ये मिर्च भी बिल्कुल किस तरीके से तैयार हो रही है। तो मैंने सोचा क्यों ना एक छोटी सी हार्वेस्टिंग इसकी ले लूँ, क्योंकि जैसे जैसे हम मिर्चों को तोड़ना चालू करेंगे और मिर्च जो है इसमें तेज़ी से और भी इसी तरीके से आगे फलती चली जाएगी। जैसे कि आप देख रहे हैं, इसमें जो फूल है बहुत ज़्यादा आए हुए हैं और फूलों के साथ में जो फल है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तो मिर्च का क्या ना, ये बहुत अच्छा सीज़न है। इसमें क्या है कि आप मिर्च को नए पौधे भी लगा सकते हैं। जिन्होंने पौधे लगाए होंगे वो इन दिनों पौधों की रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं। और ये देखिए, बहुत ही अब ये कुछ मिर्च और है इसमें जो छोटी है, इनको मैं छोड़ दे रही हूँ। और इसके बाद आपको एक चीज़ और ये भी बताना चाहूँगी, आप इस मिर्च को अगर इस तरीके से खाना चाहें तो ऐसे भी खा सकते हैं। अगर आप इसको लाल करके अगर इसमें अचार डालना चाहें तो इसमें अचार भी इसका लगता है। तो ऐसे मिर्च के पौधे मैंने और भी लगाए हैं, लेकिन वो बड़े नहीं हुए हैं, जैसे कि कई बार मौसम की वजह से ख़राब हो गए। लेकिन ये पौधा मेरा काफ़ी पुराना है और इसको मैंने सहतूत के पौधे में लगाया था और ये काफ़ी अच्छा ग्रो कर रहा है। इसके साथ ही और अभी आपने देखा कि मैंने ये मिर्च को, एक बड़ी मिर्च को सहतूत में लगाया है और दूसरा मिर्च का पौधा जो है इसी तरह अनार के पौधे में लगाया है। और अब आपको बता रही हूँ, ये भी काफ़ी अच्छा ग्रोथ कर रहा है। हालांकि इसकी जड़ें जो है थोड़ी सी ऊपर आ गई है। ये देखिए, इस तरीके से जड़ आपको नज़र आ रही होगी। तो यही वजह है कि थोड़ा पौधा मेरा हिल रहा है। अब आज मैं इसके ऊपर में कुछ मिट्टी डाल दूंगी और आप देखिएगा कि थोड़े दिन में बहुत अच्छा पौधा जो है हमारा ग्रो कर जाएगा। एक बड़े पौधे के साथ में एक छोटे पौधे को जब हम लगा देते हैं तो दोनों पौधे आपस में मिलके काफ़ी अच्छे फल जो है वो देना शुरू करते हैं। जब हमने इस अनार के पौधे की कुछ खाद डाली थी, वो भी वीडियो शेयर किया था। और अब इस अनार के पौधे में जो है देखिए, इस तरीके से फूल बनने जो है वो शुरू हो गए हैं। और ये देखिए, ये दूसरा सहतूत का पौधा है और ये देखिए किस तरीके से काफ़ी अच्छे पकने शुरू हो गए हैं। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी, हालांकि इस सहतूत के पौधे से लोग बहुत खुश नहीं होते। उनका कहना होता है कि अरे क्या वही छोटे वाले सहतूत। लेकिन मैं आपसे ये कहना चाहूँगी, आपके गार्डन में छोटा हो या बड़ा हो, बस फल जो है वो बिल्कुल सही टाइम पर फलना चाहिए और बिल्कुल पकना चाहिए। इसी में आप देख सकते हैं कि मैंने 2 मिर्च के पौधे और भी इसमें देखिए इस तरीके से लगा दिए हैं। आप देख रहे हैं ना, ये देखिए दोनों पौधे, इसका थोड़ा ग्रोथ रुका हुआ है और इसका ग्रोथ जो है अच्छा हो रहा है। अब ये मिर्च का पौधा जो बिल्कुल नहीं रुकेगा, काफ़ी अच्छा बढ़ेगा। ये सारी चीज़ें जो हम बड़े पौधे के साथ में एक छोटा पौधा जो आपको बता रहे हैं, इसका बताने का सबसे बड़ी वजह ये है कि जैसे आपका एक सवाल आया है कि आपने लौकी लगाया है और लौकी आपने ऐसी जगह लगाया है, एक ही बड़ा पौधा फल रहा है और छोटा पौधा उसमें नहीं फल रहा है। और छोटे पौधे के लिए आप बहुत कोशिश कर रहे हैं लेकिन वो रुक नहीं रहा है। साथ ही मैं ये बताना चाहूँगी, हाँ, आपके सवालों के जवाब देने में थोड़ा सा देरी हो गई। जिस तरह की हमारी पूजा हुई, पूजा के बाद हमारा थोड़ा काम जो है, पूजा के बाद फिर से एक बार थोड़ा सा बढ़ जाता है लोगों तक के प्रसाद पहुँचाना। इसमें क्या होता है, बहुत से आपके सवालों के जवाब जो है वो छूट भी जाते हैं। तो उर्मिला जी, मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि जो लौकी का पौधा आपका अचानक ग्रोथ कम किया है, उसकी 2 वजह हो सकती है। जैसे आपने एक ही ड्रम में जब आपने पौधा लगाया तो अगर एक पॉलीथीन से जब हम पौधे को लगाते हैं तो वो पॉलीथीन बैग का जो पौधा है ना, अगर आपने बीजों को पॉलीथीन बैग में लगाया, उसके बाद अगर ड्रम में ट्रांसप्लांट किया होगा तो कभी भी वो पौधे को कम से कम 1 महीने का होने देना चाहिए। यहाँ तक कि उसमें जो बेल निकलती है ना, वो निकलने के बाद उसमें लगाइए। और अगर बीज से लगाया है, बीज अगर उसमें डाल दिए हैं और अगर बीज से लगाएं तो बीज वाला पौधा तो जल्दी सूखता नहीं है। लेकिन अगर आपका पौधा सूख रहा है तो उसकी और एक वजह ये भी हो सकती है कि जब एक बड़ा पौधा रहता है और एक छोटा पौधा रहता है तो हम बड़े पौधे में बड़े पौधे के अनुसार खाद देते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि छोटे पौधे में आपकी खाद जो है वो ज़्यादा ना जाने पाए,
क्योंकि एक पौधे को ज़रूरत से ज़्यादा और ज़रूरत से कम खाद दोनों भी नुकसान पहुंचाती है। लेकिन अगर वो पौधा नहीं सूखा है अभी भी, तो अभी आप उसको रहने दे सकते हैं, क्योंकि ये समय में ना लौकी के पौधे बहुत अच्छे ग्रो करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं, ये लौकी के पौधे आप लोगों को हमने बराबर दिखाया है और वो इसी तरीके से ग्रो कर रहे हैं। जब भी आपको ऐसा लगता है कि लौकी के पौधे का अचानक ही ग्रोथ रुक गया है, तो सबसे पहले तो आप क्या करिए, उसके कुछ किनारे से ना कुछ मिट्टी को निकाल दीजिए। मिट्टी को निकालने के बाद, जैसे आपने का तो कहना है कि आपको गोबर की खाद नहीं मिलती है, लेकिन अगर आप वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं, नहीं सरसों खली बेस्ट होती है। सरसों खली को 3 दिन भिगो दीजिए, उसमें थोड़ा सा गुड़ भी डाल दीजिए। जिस दिन आप सरसों खली भिगोएंगे उसी दिन आप उसमें गुड़ डाल दीजिए और पूरी मिट्टी को निकाल कर एक बार उसमें वापस नई मिट्टी को सरसों खली, गुड़ और नीम खली, ये 3 चीज़ आप उसमें डालिए। वर्मी कंपोस्ट ऑप्शनल है, आपकी मर्जी, आप डालिए। मैं कम इस्तेमाल करती हूँ, इसलिए मैं उसके बारे में आप लोगों को बताती भी कम हूँ। लेकिन आप क्या करिए, ये 3 चीज़ डालिए नई मिट्टी में, आप देखिएगा पौधा अच्छा हो जाएगा। ठीक कम से कम 6 दिन बाद, 6 से 7 दिन बाद आप क्या करिए, उस पौधे, अगर पौधा आपका जीवित, देखिए आपको एक चीज़ ये भी बताना चाहूँगी कि ये नहीं है कि पौधा को मैंने ये चीज़ बता दिया तो आपका पौधा जीवित हो जाएगा, है ना, ऐसा नहीं है। लेकिन आप उसमें ना अननेसेसरी बहुत सारे छिड़काव मत करिए, कुछ मत करिए, पौधे को बिल्कुल ऐसे ही रहने दीजिए। पौधे के पीछे, आप लौकी का पौधा बहुत नाजुक होता है और जितने आसानी से फल देता है उतने आसानी से वो सूख भी जाता है। आप सिर्फ उसमें 7 दिन के बाद आप देखिए उसमें कुछ इम्प्रूव हो रहे हैं या नहीं हो रहा है। अगर उसका इम्प्रूवमेंट है तो नेक्स्ट आप क्या करिए, 1 कटोरी दही लीजिए। 1 कटोरी दही को अच्छे से ग्राइंड करके और उसको 1 लीटर पानी बना लीजिए। 1 लीटर पानी बना के उसमें 1 चुटकी नमक, बिल्कुल 1 पिंच से ज़्यादा नहीं डालिएगा, काला नमक, वो डालकर उसे 3 दिन बिल्कुल रहने दीजिए उस छाछ को, सिर्फ 3 दिन। दही 1 दिन पुराना, छाछ 3 दिन पुराना, बस 3 से 4 दिन हो गया। उसके बाद आप क्या करिए, वो छाछ को एक कटोरी, जितना भी आपका पौधा है देख लीजिएगा, 1 कटोरी छाछ आज डालिए, फिर 2 दिन बाद 1 कटोरी डाल दीजिए। इस तरीके से 2 दिन आप उसमें 2 कटोरी छाछ जो है वो डाल दीजिए। इस तरीके से आप वो छाछ जो है दूसरे पौधे में डाल सकते हैं। हमने आपको क्वांटिटी बता दी है, पौधा आप अपने हिसाब से देख लीजिएगा। ये जो दोनों खाद हमने आपको बताई है, ये आपके दोनों पौधे में अप्लाई हो जाएगी, बड़े पौधे में भी अप्लाई हो जाएगी, छोटे पौधे में भी अप्लाई हो जाएगी। तो इस तरीके से आप दोनों खाद डालिए। रहेगी बात, अगर मानते हैं अब आपका पौधा ग्रो नहीं किया, लौकी गोल वाली है, आप कोशिश करिए उतने दूर पूरी मिट्टी निकाल कर, अगर आपका पौधा सूख गया होगा तो पूरी मिट्टी निकाल के नई मिट्टी डालिए और नई मिट्टी में सीधा लौकी के बीज को आप, लौकी के बीज सीधा डाल दीजिए। आप देखिएगा ये सीजन बहुत अच्छा है और लौकी का जो बीज है उसी कंटेनर में बहुत अच्छे से निकल जाएगा। जैसे आप देख रहे हैं कि मैं, ये देखिए आपको मैं एक चीज़ बताना चाहूँगी। कई बार क्या होता है, एक बड़ा पौधा ना अपने साथ दूसरे छोटे पौधों को बिल्कुल भी तैयार नहीं होने देता है। आपको उसके लिए क्या करना होगा, आपने बीजों को लगा दिया, जैसे मैंने ये देखिए यहाँ पर कुछ गोल लौकी और लगा दिया, लेकिन यहाँ से कम से कम 10 से 15 पौधे थे जिसको मैंने 10-15 बीज लगाए थे और इस पौधे ने कोई भी पौधा नहीं होने दिया। लेकिन मैंने क्या किया है, बिल्कुल छोड़ दिया पौधों को उनके हाल में। मैंने कभी भी इस पौधे में कोई खाद नहीं डाली है, कुछ भी नहीं किया। जो मैं इसमें डालती हूँ पौधे में, ये वहीं लेता है। देखिए ये जड़ इनकी यहाँ है, इनकी जड़ें यहाँ है, इसका डिस्टेंस देखिए। कभी भी छोटा पौधा बिल्कुल बड़े पौधे के पास में आपको नहीं लगाना है। जब भी आपको लगाना है, उसकी जड़ों से थोड़ा दूर हटकर ही आपको नए बीज और नए पौधे आपको लगाना है। तो इस तरीके से देखिए, अब ये पौधा जो है वो काफ़ी अच्छा ग्रो करेगा, धीरे धीरे करेगा, लेकिन ये इसमें ग्रो कर जाएगा। तो जब हम एक पौधे के साथ में दूसरा पौधा लगाते हैं तो इस चीज़ का आपको हमेशा ध्यान रखना होगा कि उतने दूर की मिट्टी बिल्कुल निकाल के नई मिट्टी करके और बिल्कुल डीप गहरा करना होगा, जिससे कि वो बीज जो है दूसरे जड़ों के संपर्क में ना आने पाए। और जब भी अगर पौधा पॉलीथीन से लगाएं तो जब ये पौधा इतना बड़ा हो जाए और उसमें जब इस तरीके की बेल आ जाए, देख रहे हैं आप इसमें ये जो पतली बेल आ गई है, जब ऐसी बेल आ जाए उसके बाद आप 2 पौधों को एक साथ लगाएंगे तो भी वो पौधा ग्रो कर जाएगा। नहीं तो क्या होगा, बहुत छोटा पौधा बड़े पौधे के इसमें आएगा तो वो हमेशा सूख जाता है। ये सारी चीज़ का आपको ध्यान रखना होगा जब एक ही कंटेनर में 2 तरह की सब्जियां आप लगाते हैं। तो अब आप देख ही रहे ना कि ये किस तरीके से फल रही हैं, तो आप भी थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा ना लौकियों के ऊपर में,
तो लौकी आगे आने वाले महीनों में बहुत अच्छी फल देगी और ये अभी कंटिन्यू इसी तरीके से फल देगी। जिस तरीके से जैसे जैसे शीत पड़ते जाएगी और ये लौकी जो है वो बहुत अच्छी तैयार हो जाएगी। लौकी बहुत भारी है ये वाली हमारी। इसी तरीके से 2 से 3 लौकी है जिनकी मैं सारी लौकी की आज हार्वेस्टिंग करना चाहूँगी। और अगली देखिए ये लौकी का जो शेप है ना बहुत अच्छा है, सिलेंड्रिकल शेप है बिल्कुल। और इसको तो मुझे खोलना पड़ेगा अच्छी तरीके से। मैंने बिल्कुल नेट से इसे बांध दिया था। ये देखिए इस तरीके से एक और मैंने ये लौकी निकाला है। और बाकी तो लौकी आपको पता है कि हमारे यहाँ लौकी जो है वो बहुत बड़ी होती है। तो हमने बाकी जो लौकी है, जैसे ये देखिए ये एक लौकी ये है, एक लौकी ये है, ये अभी और भी अच्छे से बड़ी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। लेकिन इसके साथ मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब हम एक राइट टाइम पर किसी भी पौधे को लगाते हैं तो आपने देखा होगा चाहे वो बीज है चाहे वो कोई पौधा है, जब हम उसको एक सही टाइम पर लगाते हैं तो उनका ग्रोथ कितना फास्ट होता है। आपने देखा था कि अभी हाल ही में हमने आप लोगों को लहसुन के लिए लहसुन का वीडियो शेयर किया था और आप देख रहे हैं कितने जल्दी देखिए लहसुन निकल गया। हमने आपसे क्या कहा था, ये बिल्कुल सही टाइम है आपके लिए लहसुन लगाने का। जो भी बीज आप इन दिनों लगाए जाते हैं उनको जैसे ही आप लगाएंगे आप देखिएगा 1 वीक में ही ये बहुत अच्छे ग्रोथ जो है वो कर जाते हैं। इसीलिए क्या है कि हमें बीजों को ना बिल्कुल राइट टाइम पर लगाना चाहिए। बहुत पहले भी बीज लगाने से कई बार वो ख़राब हो जाते हैं और बहुत लेट लगाने से भी उनमें कीट मकोड़े हो जाते हैं और वो फल जो है वो नहीं दे पाते। ज़्यादातर ये सारे अमरूद जो है वो पेड़ में ही आते हैं। जैसे अब मैंने एक अमरूद यहाँ से तोड़ा है तो दूसरा अमरूद जो है वो बहुत अच्छे से ग्रोथ कर जाएगा। और साथ ही आपको बताना चाहूँगी, जैसे मैंने आपसे कहा कि मैं छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी इनकी प्रूनिंग करती हूँ और फल भी मैं थोड़ा थोड़ा ही इसमें से लेती हूँ। आप देख ही रहे हैं कि पूरे पौधे में ना जहाँ तहाँ थोड़े थोड़े इसमें फल जो है हमारे आए हुए हैं। अब बारी है हमारे इस पौधे की, तो इस पौधे में भी कुछ फल जो हैं वो मैं इसमें निकाल लेती हूँ। ये देखिए काफ़ी अच्छा पक गया है ये। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी, इसमें 2 पौधे होने की वजह से ना ये जो ड्रम है आपको बराबर जो है वो सूख जाता है, बहुत जल्दी सूखता है। तो मुझे क्या है ना समय समय पर इसमें पानी का ध्यान बहुत ज़्यादा रखना पड़ता है, क्योंकि 2 पौधे जब एक साथ हम ड्रम में लगा देते हैं तो ये क्या होता है, पानी वैसे भी अमरूद के पौधे को हमेशा पानी ज़्यादा चाहिए, तो उसमें क्या होता है पौधे जल्दी से जो फल बनाते हैं ना तो फल जो है इसके वो झड़ने लगते हैं। तो इसीलिए इसमें हमेशा जब भी ध्यान रखें 20 दिन 21 दिन में अमरूद के पौधे में हर 21 दिन में आप चाहे वो किचन वेस्ट का पानी डालिए या फिर गोबर की खाद का पानी डालिए, सरसों खली का पानी डालिए। तो हर खाद को ना, जैसे आपने एक बार गोबर का खाद का पानी डाल दिया 20 दिन में, फिर सरसों खली का पानी डाल दिया 20 दिन में, फिर किचन वेस्ट का पानी डाल दिया 20 दिन में। इस तरीके से आप क्या करिए 20-20 दिन में ना 1-1 जग 1.5-1.5 जग इस तरीके का खाद का पानी डालते रहिए और प्रतिदिन इनके पानी का ध्यान जो है बिल्कुल रखिए। ठंड के दिन में आपको ऐसा लगेगा ठंड है और हमारे पौधे नहीं सूखेंगे, लेकिन आपको बताना चाहूँगी कि बहुत बड़े बड़े पौधे जब हो जाते हैं तो वो बहुत जल्दी पानी भी खींचते हैं और वो सूखने भी लगते हैं। और आप जैसे देख रहे हैं कि भिंडी इस साल हमने बहुत ज़्यादा पौधे नहीं रखे हैं, बहुत कम पौधे रखे हैं, लेकिन ये लगातार फल जो है वो दे रही हैं। हमने भिंडी और कुछ टमाटर के पौधे जो है वो साथ में ही लगा दिए थे और ये देखिए काफ़ी अच्छे से दोनों भी एक साथ हो रहे हैं। तो जब आपको लगता है ना कि ये पौधा बहुत टाइम है फल देने में, तब तक आप इस तरीके से 2 पौधों को लगा सकते हैं। 2 पौधों को लगाने से हमें यही फ़ायदा होता है एक कंटेनर में। अब जैसे आप देखिए इसमें एक ही पौधा रह गया हमारा। अब आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी भिंडी लगातार फल रही है और आपके पास में एक ही पौधा है इसमें, तो आप इसमें क्या करिए आलू लगा सकते हैं। आलूओं को आप क्या करिए, इसकी मिट्टी को गोड़ाई करिए, गोबर की खाद डालिए और साथ में इसमें आप आलू डाल सकते हैं। अगर आपको आलू नहीं डालना है तो आप इसमें साग भी बहुत आसानी से लगा सकते हैं। तो इसी तरीके से आपको क्या करना होगा, जब एक ही कंटेनर में सब्जी लगाएं तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए सब्जी लगाना है कि कौन सी सब्जी किसके साथ में बहुत अच्छे से तैयार हो जाएगी। ये बैगन का पौधा जो है हमारा काफ़ी पुराना हो गया है,
लेकिन आप देख सकते हैं कि ये जो नए बैगन के पौधे हैं, ये देखिए ये बहुत अच्छे से ग्रोथ कर रहे हैं। ये देखिए अब इनमें जो है वो फूल बनने शुरू हो गए हैं। ये देखिए इस तरीके से सभी पौधों में फूल बने हुए हैं। लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश होने की वजह से ये देखिए आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये देखिए ये यहाँ से टूट रहा है, क्योंकि ये यहाँ से बिल्कुल गल रहा है, क्योंकि इसको पानी जो हमारे यहाँ हमारे जैसे ही पूजा ख़त्म हुई उसके बाद यहाँ फिर से एक बार साइक्लोन का अटैक हुआ, और उसके वजह से क्या होता है कि बार बार बारिश होने की वजह से आप देख रहे हैं कि पूरी मिट्टी गीली है। तो इसमें क्या होता है, जड़ गलन हो जाती है। अब ये जड़ गलन होने से क्या होता है, बैगन के जो पौधे हैं ना वो बिल्कुल सूखने लगते हैं। तो आप क्या करिए, थोड़ा सा ना यहाँ से ऐसे मिट्टी को थोड़ा सा हटाइए, और थोड़ा सा हटाने के बाद में इनको 1-2 दिन, जैसे ही देखिए आज हमारे यहाँ थोड़ी बारिश गई है, और बारिश जाने के साथ में ही हम देखिए यहाँ पर आज आए हैं और फिर से अपने पौधों की देखभाल में लग गए। ये देखिए इस तरीके से अब ये यहाँ से ये इतना ही नाजुक हो गया ये पौधा कि मतलब मिट्टी क्या है, फिश कंटेनर में ना कितना भी कोशिश कर लीजिए, जो पौधे छोटे होते हैं तो मिट्टी जब पौधे पानी नहीं लेते ना तो वो क्या है, ज़्यादातर गलने लग जाते हैं, क्योंकि फिश कंटेनर में पानी कई बार पूरी तरीके से बाहर जो है वो नहीं आ पाता है। तो आपको क्या करना, अपने कंटेनर का ड्रेनेज, तो हम कोशिश तो हमारी भी रहती है कि हम ड्रेनेज बहुत अच्छा रखें, लेकिन जिस तरीके से हमारे यहाँ का मौसम इस साल बना हुआ है सिर्फ और सिर्फ बारिश का, तो उसमें क्या हो रहा है कि हम पौधों को संभाल नहीं पा रहे। हालांकि मैं नए पौधे लगातार लगाती चली जा रही हूँ। अब ये इस कंटेनर में मैं बैगन के पौधे लगाए हैं, और कुछ छोटे कंटेनर और भी ऐसे हैं मैंने जिसमें बैगन के पौधे बिल्कुल लगा रखे हैं। साथ में बीजों का बनाना भी बिल्कुल चालू है हमारा। आपको बोलना चाहूँगी कि इन दिनों साग, 2-3 किस्म की साग आप बिल्कुल लगा सकते हैं। बहुत अलग अलग तरह की सागें आपको मार्केट में मिल जाएगी, चौलई है, लाल साग है, इसके अलावा ब्रोकली के बीज बिल्कुल आप लगाइए। अब जिन्होंने ब्रोकली पहले लगाई होगी वो बहुत अच्छे से नहीं निकली होगी, लेकिन अब जो ब्रोकली के पौधे लगाएंगे ना आप, तो आप देखिएगा उनका ग्रोथ जो है वो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप देख रहे हैं ये मैंने पूरे बीजों को लगा रखा था, और ये देखिए बहुत अच्छे से ये पौधे जो है वो बिल्कुल निकल गए हैं। अब आप इन्हें, जब ये पौधे इतने बड़े हो जाते हैं और 5-6 दिन बाद जब ये पत्ते थोड़े से बड़े हो जाएंगे या आपसे संभलते हैं, तो आप इतने बड़े पौधों को भी बिल्कुल बहुत आसानी से लगा सकते हैं। ज़्यादातर मिट्टी जो है, सॉइल हमेशा अपनी तैयार रखते हैं, और इस सॉइल में भी जहाँ तक सारी चीज़ें हमारी मिक्स है। लेकिन जब पुरानी सॉइल हो जाती है तो उसके बाद आप जब नए पौधे लगाने जाते हैं, तो नए पौधे लगाते समय फिर से आप उसमें थोड़ी सी खाद जो है वो ज़रूरी होता है मिलाना। जैसे कि ये आप देख रहे हैं ये राइस हस्क है, ये एक तरह से ऑप्शनल होता है। अगर आपके पास में है तो आप इसे मिट्टी में फिर से, अगर आपको लगता है कि बिल्कुल ढीली मिट्टी तैयार करनी है, जैसे एक बार हमने आपको सॉइल मिक्सर बता दिया, उसमें हमने आपको राख बताई थी, चूना बताया था, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दी थी। लेकिन हमने अपने वीडियो के माध्यम से आप लोग को ये भी बताया था कि चूना है, राख है, ये सब की जो मात्रा है ये कम ही डाली जाती है, ज़्यादातर फंगस हटाने के लिए। तो ये काम तो देखिए हमने पहले कर दिया है, तो इसीलिए अब हम इसमें ऐसी कोई भी चीज़ नहीं मिला रहे हैं। अगर इसमें हम मिला रहे हैं तो मिट्टी को बिल्कुल हल्का करने के लिए थोड़ा सा हमने राइस हस्क और ले लिया। अगर आपके पास राइस हस्क नहीं है तो आप इसमें वर्मी कंपोस्ट की मात्रा डाल सकते हैं, साथ में पत्तों की मात्रा डाल सकते हैं। इस तरीके से मिट्टी को हल्का बना सकते हैं। मिट्टी जितनी हल्की होगी उतनी अच्छी आपकी ब्रोकली है, गोभी है, ये सारी चीज़ें तैयार होगी। तो आज जैसे हमने आपसे कहा कि हम आपको ब्रोकली का पौधा लगाना बता रहे हैं। जब भी हम छोटा पौधा लगाते हैं तो आपको हमने बताया है कि खाद की मात्रा जो है वो बहुत कम होनी चाहिए। आपको क्या करना है, 25% ही खाद आपको लेना है, चाहे आप वर्मी कंपोस्ट लें या फिर आप उसमें गोबर की सड़ी हुई खाद लें। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, मिट्टी ज़्यादा और खाद की मात्रा आपको कम करना है। हालांकि आप देख रहे हैं कि इसमें हमने थोड़ी सी खाद ज़्यादा मिलाई है, उसकी वजह ये है कि हमारे कंटेनर में ऑलरेडी मिट्टी तैयार है और अब हमें सिर्फ और सिर्फ खाद की उसमें थोड़ी बहुत ज़रूरत है, तो वो भी हम आपको दिखाते हैं। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि इन दिनों भी ब्रोकली के पौधे बहुत अच्छे से लग रहे हैं। जैसे अभी नवंबर फर्स्ट वीक चल रहा है, तो आप नवंबर और दिसंबर, जनवरी, मतलब ये 3 महीने में बहुत अच्छे से आपकी ब्रोकली के पौधे निकल पड़ेंगे।
पौधे यानी पूरे फल बनकर ही वो तैयार हो जाएगा। आप देख रहे हैं ये हमने इस तरह से अपने छोटे से गमले में मिट्टी तैयार रखी है, लेकिन मैंने इसमें कोकोपीट की मात्रा जो है वो कम इस्तेमाल करी है। मैंने इस तरीके के कुछ क्वायर को डाल दिया है। अब आपको क्या करना है, जब भी आप इसमें बीज लगाएं तो पहले इसको पानी से थोड़ा सा गीला कर ले। गीला करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको इतने बड़े एक गमले में मुश्किल से 20 से 25 बीजों को भी अगर आप लगा देंगे तो बहुत अच्छी नर्सरी तैयार होगी। वो अभी हम आपको दिखाते हैं। अब इसके ऊपर जब भी आप मिट्टी डालें, गोभी और किसी भी चीज़ के पौधे की, तो बहुत कम मिट्टी डालें ऊपर, क्योंकि बीज जो है इसके बहुत हल्के होते हैं। लेकिन फिर भी बीज जो है वो इतने शक्तिशाली होते हैं कि वो बराबर चाहे कितने भी छोटे हो वो मिट्टी को बिल्कुल अंदर से निकल पड़ते हैं। तो इस तरीके से हमने मिट्टी को डाल दिया। अब हम आपको बताते हैं कि कितने बड़े पौधे को आपको शिफ्ट करना चाहिए। तो जैसे आप देख रहे हैं कि ये हमारे सारे ब्रोकली के पौधे हैं और हमने एक साथ इनकी नर्सरी तैयार करी थी। ब्रोकली है, गोभी है, बंद गोभी है, ये सारी जो है नर्सरी तैयार होती है। नर्सरी तैयार होने के बाद ही इन्हें एक जगह से दूसरी जगह लगाया जाता है। जब आप इन पौधों को लगाएंगे तो वो इस तरीके से बहुत अच्छे से आराम से निकल जाते हैं। याद रहे कि जब भी आपको पौधे को निकालना हो तो इस कंटेनर की मिट्टी जो है वो बिल्कुल गीली होनी चाहिए। ब्रोकली के जो पौधे होते हैं वो ज़्यादातर ठंडक मांगते हैं। वो आपके जितना ही आपकी ठंडक रहेगी आपके गार्डन में, मतलब धूप तो मिलेगी। धूप देखिए, इन्हें धूप भी चाहिए, इन्हें छाँव भी चाहिए। लेकिन जैसे जैसे एक समय आएगा उस समय क्या होगा कि धूप तेज़ होगी। ठंड के ही दिन में धूप इतनी तेज़ होगी तो आपको उसको देखते हुए आपको कंटेनर को ऐसे रखना है जिससे कि उसे धूप और छाँव दोनों बिल्कुल मिलती रहे। आप सभी जानते हैं कि ज़्यादातर हम फिश कंटेनर में ही अपनी गार्डनिंग करते हैं। और जो फिश कंटेनर है, इसके पहले आप लोग का सवाल भी आया था कि आपको इतने फिश कंटेनर कहाँ से मिलते हैं। हम आपको बताना चाहेंगे ये फिश मार्केट से बहुत आसानी से मिल जाते हैं। आपको क्या करना है, एक फिश कंटेनर में 4 पौधों को बिल्कुल लगा लेना है और मिट्टी हमेशा इस तरीके से तैयार रखिए, गीली रखिए और इस तरीके से एक फिश कंटेनर में 4 पौधे आप बिल्कुल लगा सकते हैं। 4 पौधे लगाने से आप देखिएगा कि आपको खाद डालने में भी आराम हो जाएगा और साथ में आपके पौधों का ग्रोथ भी बहुत अच्छा होगा। लेकिन साथ ही आपको ये बताना चाहूँगी कि ये जो कंटेनर है मेरा, ये लोबिया का कंटेनर है, लेकिन मैंने उसे नहीं निकाला है। और ये देखिए, ये 3 हो गए और एक मैं इसी कॉर्नर में दे दूंगी क्योंकि यहाँ पर लोबिया है। लोबिया थोड़े दिन में निकल जाएगी। ये मेरा पोर्शन खाद देने के लिए रह जाएगा। और आप देख रहे हैं कि इस तरीके से ये पौधे मैंने लगा दिए हैं। पौधा लगाते समय कभी भी शाम का टाइम आपको चूज़ करना चाहिए। अगला है हमारा ये 12 बाई 12 का कंटेनर और आपसे हम यही कहना चाहेंगे कि 12 बाई 12 का कंटेनर हो या 10 बाई 10 के कंटेनर हो, ये जो कंटेनर है इसमें एक ही पौधा बिल्कुल लगाया जाएगा। लेकिन जैसे आप देख रहे हैं ये 24 बाय 9 के कंटेनर है। 24 बाय 9 के कंटेनर में आप कम से कम 6 ब्रोकली है या 5 ब्रोकली या 5 गोभी के पौधे आप इजीली लगा सकते हैं। तो ज़्यादातर हमने अपनी कुछ क्यारियों में पौधे लगाए हैं और कुछ फिश कंटेनर में लगाए हैं। तो आप भी इसी तरीके से अपने गार्डन में पौधे और ब्रोकली के बीज बिल्कुल लगा सकते हैं। तो जैसे आपने देखा कि हमने कुछ हार्वेस्टिंग के ही साथ में आपको ये बताया कि आप जब एक नर्सरी जब तैयार करते हैं पौधे की, तो वो नर्सरी के पौधों को किस तरीके से आपको एक बड़े कंटेनर में शिफ्ट करना है। साथ ही उसमें कितना बड़ा कंटेनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और साथ में मिट्टी। कई बार जब नर्सरी के पौधे हम लगाते हैं मिट्टी में तो बहुत ज़्यादा मात्रा में जब हम उसमें खाद डाल देते हैं तो वो पौधे उसमें जाते ही सूख जाते हैं। तो आपको क्या करना है, जिस तरीके से हमने जितनी मात्रा में उसमें खाद मिलाई है इसी तरीके से खाद मिला के आप पौधे को लगाइएगा। तो आप देखिएगा कि आगे आने वाले समय में आपकी सब्जियां जो है वो बहुत अच्छी होगी। जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि हमारे यहाँ का इस साल मौसम साथ नहीं दे रहा है, फिर भी हम लगातार इसी तरीके से हार्वेस्टिंग जो है वो ले रहे हैं। तो आशा करती हूँ जिस तरीके से हमने ये छोटी सी हार्वेस्टिंग करी है और इसी तरीके से आप भी हार्वेस्टिंग करते रहिए। आशा करती हूँ आपको आज का ये वीडियो ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।